देखिए, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चाहिए, और मेरे बोलने का अंदाज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चाहिए। क्योंकि आवाज़ भी और अंदाज भी, ये दोनों बहुत ज़रूरी है लोगों पर हावी होने के लिए, दिलों पर हावी होने के लिए। यूँ तो बहुत सुखनवर हुए, मगर गालिब का अंदाज़े ब्याह कुछ और था। एक ही बात को कहने वाले कहेंगे, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी, मगर कहने वाले की आवाज़, कहने वाले के अंदाज पर निर्भर होगी। एक ही बात बोलने को, एक ही बात कहने को या एक ही गीत गाने को दिया जाए हर गुलकार को, हर गुलकार को, सब अपने अपने आवाज में, अपने अपने अंदाज में गाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि गीत तो एक ही थी, मगर किसकी आवाज में अच्छी लगी, किसकी अंदाज में अच्छी लगी। बस गीत एक ही थी, सबने अपनी अपनी आवाज में, अपनी अपनी अंदाज में गाया, मगर गीत आप पर असर हुई, आपके दिल पर असर हुई, तो किसी एक की ही होगी, जिसकी आवाज, जिसकी अंदाज आपको दिल को भाएगा, दिल को लुभाएगा, दिल पर छा जाएगा। आप उसी को अच्छा गुलकार कहेंगे, उसी को अच्छा गुलकार कहेंगे। तो गीत कोई माने नहीं रखती, बात कोई माने नहीं रखता, आपके दिल तक पहुंचाने वाला, आपके रूह तक पहुंचाने वाला माने रखता है। उसकी आवाज, उसकी अंदाज आपके दिल तक, आपके रूह तक पहुंचा दे, बस उसकी आवाज, उसकी अंदाज उस बात को आपके दिल तक, आपके रूह तक पहुंचा दे। बात वही है, बात एक ही है। बात करने वाले की आवाज, बात करने वाले की अंदाज अगर आपको नहीं भाती, आपके दिल को, आपके रूह को नहीं भाती, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। आपके दिल, आपकी रूह उसे अनसुनी कर देगी, उसे अनसुना कर देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी की चाहिए, मेरी अंदाज भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी की चाहिए, और मैं बनाकर, सजाकर, लगा बजाकर बोलना नहीं जानता कि मैं कुछ लगाकर, बजाकर, सजाकर पेश करूं। पेश करने का तरीका होता है सजाकर, कुछ लगाकर, कुछ मिर्च मसाला डालकर पेश करना। अगर आता है आपको
थाल सजाना, थाल सजाकर छोटी छोटी चीज़ों से थाल को भरकर सजाकर पेश करे तो कोई कीमती नहीं है, मगर फिर भी वो बहुत कीमती लगेगा उसकी सजावट की वजह से, उसकी सजावट की वजह से। देखिए, एक खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की को सजने संवरने की जरूरत नहीं है, जैसी है वैसे ही, जैसी है वैसे ही। मगर आप उसे हीरे जवाहरात से सजा दें, सोने चांदी से सजा दें, तो और भी खूबसूरत लगेगी, और भी खूबसूरत लगेगी। और उसे सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहरात से नहीं, 2000 के नोट से सजा दे, 2000 के नोट से सजा दे। और भी अच्छी लगेगी। मगर उसको सिर्फ फूलों से सजा दे, सिर्फ फूलों से, न पैसा से, न सोने चांदी से, न हीरे जवाहरात से, न कोई कपड़े, न कोई लिबास से, फूल से सजा दे। पूरे बदन में फूलों को लपेट दे, पूरा बदन फूलों से ढांक दे। उसकी बदन का कोई हिस्सा नजर नहीं आए, उसके जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आए। अब इससे कोई अच्छी सजावट हो ही नहीं सकती, इससे अब कोई अच्छी सजावट हो ही नहीं सकती। इसमें न कपड़ा है, न जेवर है, न हीरा है, न सोना है, न रुपया है, फूल ही फूल है, फूल ही फूल है। पूरे बदन पर फूलों को सजा दिया गया, चारों तरफ से, किसी जगह खाली नहीं छोड़ा गया, कोई जगह खाली नहीं छोड़ा गया। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें ज्यादा दौलत नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से 4-5 लड़कियों को अलग अलग सजा कर रखे, एक के हीरे जवाहरात से, एक को सोने चांदी से, एक को खूबसूरत कपड़े के लिबास से, एक को सिर्फ 2000 के नोट से, और एक को सिर्फ फूलों से। उसके बाद देखिए कि आपको कौन पसंद आएगा, आपको कौन पसंद आएगा। आप खुद ही फूलों से सजी हुई लड़की को ही पसंद करेंगे, फूलों से सजी हुई जिस्म को ही पसंद करेंगे। मगर चालाकी अगर होगी आपकी तो हीरे से जड़े हुए, हीरे से सजे हुए जिस्म को ही पसंद करेंगे, सोने चांदी से जड़े हुए जिस्म को ही पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें दौलत नजर आएगी, इसमें खजाना नजर आएगा। लिबास से, कपड़ों से सजी हुई उसकी खूबसूरती नजर आएगी, फूलों से सजी हुई उसकी खूबसूरती नजर आएगी। मगर हीरे जवाहरात से सजी हुई उसमें खजाना नजर आएगा, सोने चांदी से सजी हुई उसमें दौलत नजर आएगा। आप अगर दौलत को देखेंगे तो दौलत से सजी हुई जिस्म को ही पसंद करेंगे, फूलों से सजी हुई या कपड़ों से सजी हुई जिस्म को पसंद नहीं करेंगे, चाहे वो लाख खूबसूरत हो, लाख जवान हो। क्योंकि आपकी जहन में, दिल में, नियत में दौलत है,
जिस्म नहीं, दौलत है हुस्न नहीं, दौलत है खूबसूरती नहीं। तो यहाँ एक बात ये भी है कि कोई भी अगर सुनना चाहता है या सुनने जाता है तो अपने दिल में लेकर जाता है कि हमको यही सुनना है, हमको यही सुनना है। तो जो सुनने के लिए आया है, अगर वही आप उसको सुनाएंगे तो आपकी हर बात सुनेगा, क्योंकि वही सुनने आया था और आपने वही सुनाया। वही सुनने आया था और आपने वही सुनाया। जैसे फंक्शन में कव्वाली में फरमाइश की जाती है और वो गीत अगर गा दिया गया, वो कव्वाली अगर गा दी गई, वो गज़ल वो नात अगर गा दिया गया तो आपके मनपसंद, आपका मनपसंद, तो आप उस पर बहुत रुपया लुटाएंगे, क्योंकि आपके मनपसंद का, आपके मनपसंद का गीत गाया है, गज़ल गाया है, कव्वाली गाया है, नात गाया है। आपका मनपसंद गीत, कव्वाली, नात, गज़ल आपको सुनाया है। भले ही बहुत अच्छा है, मगर आपके मनपसंद नहीं है तो आपको बुरा लगेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मगर आपके मनपसंद नहीं है, मन के लायक नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा। आप अपने मनपसंद गीत को सुनना चाहते, मनपसंद चीज को पाना चाहते, मनपसंद, जो आपका मन पसंद करे, जो आपका दिल पसंद करे। इसीलिए आप गुरु भी ढूंढते हैं, तो मनपसंद गुरु, इल्म भी ढूंढते हैं तो मनपसंद इल्म, अमल भी ढूंढते हैं तो मनपसंद अमल, नौकरी भी, बिजनेस भी, लड़की भी, लड़का भी, ससुराल भी, रिश्तेदार भी, दोस्त यार भी, अपने मनपसंद, अपने मनपसंद दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो मन को भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो मन को भाए वही दुल्हन है। तो मनपसंद, मनपसंद, तो ये हर इंसान की फितरत है, हर आदमी की फितरत है, हर मनुष्य की फितरत है। मनपसंद होनी चाहिए, मनपसंद बहू, मनपसंद दामाद, मनपसंद बीवी, मनपसंद हर चीज लेना कबूल करेगा और पाना भी चाहेगा। तो आप ये बताइए कि मनपसंद बात अगर मैं करूंगा तो आप मेरी बात सुनेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। तो ये बिजनेस करने वाले ऐसा कर सकते हैं, धंधा करने वाले ऐसा कर सकते हैं। आपके मनपसंद बात करेंगे, वोट लेने वाले आपके मनपसंद बात करेंगे, वोट लेने वाले आपके मनपसंद फिल्म बनाएंगे, फिल्म बनाने वाले आपके मनपसंद कपड़ा लाएंगे, कपड़ा बेचने वाले, जो आपके मन को पसंद आ जाए वही आपको दिखाएंगे। तो ये बिजनेस करने वाले के लिए जरूरी है जो आपके मनपसंद पोशाक दिखाए, मनपसंद वैरायटी वाली, मनपसंद खाने की चीज, चाट वगैरह जो भी हो आपके मनपसंद हो, तो ये बिजनेस में चलेगी, इससे बिजनेस चलती है, ये बिजनेस में चलेगी, इससे बिजनेस चलेगी। ये बिजनेस के लिए जरूरी है, ये धंधे के लिए जरूरी है। मगर मैं बिजनेस नहीं करता, धंधा नहीं करता, कारोबार नहीं करता, सौदा नहीं करता, मोहब्बत करता हूँ,
प्रेम करता हूँ, इश्क करता हूँ। प्रेम करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। और मोहब्बत करना बिजनेस नहीं है, प्रेम करना धंधा नहीं है, इश्क करना सौदा नहीं है। अब बताइए कि आपके मनपसंद मैं बात करूंगा तो यहां तो सौदा हो गई, बिजनेस हो गई, कारोबार हो गया। आपके मन को भाने के लिए, मन को लुभाने के लिए, मन के लायक हमने बात कही। तो ये तो सौदा हो गई, बिजनेस हो गया, कारोबार हो गया, धंधा हो गया। एक तरह का कोठा समझ लीजिए। सज धज करके, सजा धजा कर खड़ी होती है वेश्याएं, जो आपको पसंद आ जाए आप उसी के पास जाएंगे, जो आपको पसंद आ जाए आप उसी के पास जाएंगे। इसलिए वो आपके मुताबिक जिस्म को सजाती है, आपके मुताबिक जिस्म को सजाती है, ताकि आपको पसंद आ जाए, आप उसे पसंद कर लें। तो वो भी तो धंधा करती है, बिजनेस करती है, सौदा करती है, अपने आप को बेचती है। ये तो कारोबार हुआ, ये तो बिजनेस हुई, ये तो धंधा हुआ, ये तो सौदा हुआ। मगर मोहब्बत बिजनेस नहीं, सौदा नहीं, कारोबार नहीं, धंधा नहीं। प्रेम, इश्क बिजनेस नहीं, कारोबार नहीं, धंधा नहीं। और मैं बिजनेस नहीं करता हूँ, इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ। और जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, मोहब्बत में डूबी हुई, इश्क में डूबा हुआ, प्रेम में डूबी हुई बात मैं बोलता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, जो कुछ भी बोलता हूँ, मोहब्बत में डूबी हुई, प्रेम में डूबा हुआ, इश्क में डूबा हुआ बात करता हूँ। अगर मेरी बातों में मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो मेरी बात झूठी है, मेरी हर बात झूठी है। मेरी बात झूठी है, मेरी हर बात झूठी है। अगर मेरी बात में मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, तो मेरी बात झूठी है, मेरी हर बात झूठी है। इसलिए मैं कभी गीता की बात, कुरान की बात, रामायण की बात, उपनिषद की बात, भगवान की खुदा की बात नहीं करता। इसके विरोध बात करता हूँ, इसके खिलाफ बात करता हूँ, इसके मुखालफत करता हूँ। अब जितनी मेरी गीत वीडियो वगैरह सुने होंगे, उसमें देखिएगा जला दो कुरान को, गीता को, रामायण को, बाइबल को, उपनिषद को, तोड़ दो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे को, मिटा दो काबे, काशी, मथुरा, अयोध्या को, छोड़ दो भगवान को, खुदा को। मैं यही बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ और मैं यही बोलूँगा, क्योंकि मोहब्बत यही बोलती है, प्रेम यही बोलता है, इश्क यही बोलती है। इसकी ये नहीं बोलती कि कुरान को सीने से लगाओ, कुरान की हिफ्ज करो, हाफिज बनो, आलिम बनो, चतुर्वेदी बनो, ज्ञानी बनो, पंडित बनो, आलिम बनो, साइंटिस्ट बनो, ऋषि मुनि बनो, रिसर्च करो। मोहब्बत पागल बनाती है, दीवाना बनाती है, मदहोश करती है, एक तरह की बेहोश करती है, मारती है, मिटाती है,
खत्म करती है। मोहब्बत, इश्क, प्रेम वो आग है जिसमें मोहब्बत करने वाला को पूरी तरह से जला दिया जाता है, उसकी राख तक भी नहीं बचाया जाता। चिता में तो राख भी बच जाती है, कब्र में तो खाक भी बच जाती है। मरने वाले की कब्र में खाक बच जाती है, खाक बन जाती है, लाश खाक बन जाती है, सौ राख बन जाती है। मगर इश्क की आग में, मोहब्बत की आग में न राख बनती है न खाक बनती है। राख तक भी, खाक तक भी खत्म कर देती है, नामो निशान तक मिटा देती है। कभी था वो इंसान, ये भी मोहब्बत में, इश्क में, प्रेम में नहीं रह जाती कि कभी वो था, कभी वो था, जो आज नहीं है, तो आज नहीं है। तो मोहब्बत की बात, प्रेम की बात, इश्क की बात आपको, आपकी दुनिया को बर्बाद करने की बात है, निस्तो नाबूद करने की बात है। आपकी इज्जत, आपकी शोहरत, आपकी नाम, आपकी ताकत, आपकी हुकूमत, आपकी मजहब, आपकी समाज, आपका मुल्क, आपकी दुनिया, आपका जहान, आपका खुदा, आपका जो कुछ है सब कुछ, और आप जो कुछ है वो सब कुछ खत्म कर देने का नाम मोहब्बत है, मिटा देने का नाम मोहब्बत है, निस्तो नाबूद कर देने का नाम मोहब्बत है। कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? कौन अपना नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, हुकूमत, ताकत को बर्बाद करने के लिए तैयार होगा? अपना परिवार, अपना संसार, अपना जहान, यहाँ तक कि अपना मजहब, अपना खुदा, अपना पैगंबर, अपना अवतार तक, अपना मुर्शिद, अपना उस्ताद तक को भी जलाकर राख कर देगा, निस्तो नाबूद कर देगा, नहीं कर देगा। कोई तैयार होगा? कोई तैयार होगा? बड़ी मुश्किल से हुए हैं चमन में दीदावर पैदा, हजारों बरस रोती रही नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से हुए चमन में दीदावर पैदा। ऐसे ही नाम नहीं कमाई जाती, इज्जत नहीं कमाई जाती, दौलत नहीं कमाई जाती, ताकत नहीं कमाई जाती, हुकूमत नहीं कमाई जाती, ऐसे ही खुदा को नहीं पाई जाती। और ये सब कुछ मिटा देनी पड़ेगी, नहीं कर देनी पड़ेगी, और आपको भी अपने ही हाथों से अपने आप को मिटा देनी पड़ेगी, नहीं हो जानी पड़ेगी। नहीं थे, नहीं हैं, नहीं होंगे, नहीं रहेंगे। न थे हम, न रहे हम, न हैं हम, न होंगे हम। ये काम मोहब्बत करती है, प्रेम करता है, इश्क करती है। इसके लिए कौन तैयार होगा? हम भी तो तैयार नहीं थे, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम भी तैयार नहीं थे, इसलिए तो मोहब्बत से भागते थे, इश्क से भागते थे, प्रेम से भागते थे, डरते थे हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे।
सबक जिसको वफा का याद होगा, मोहब्बत में वही बर्बाद होगा। कोई बर्बाद होना चाहेगा? कोई रिश्तों नाबूद होना चाहेगा? बड़ी मेहनत से कमाया हुआ दौलत, ताकत, शोहरत, इज्जत, हुकूमत, यहाँ तक कि खुदा को भी हासिल किया हुआ इंसान अपना सब कुछ मिटा देगा, अपना सब कुछ मिटा देगा। कोई नहीं तैयार होगा। हम भी तैयार नहीं थे, हम भी तैयार नहीं थे। कोई तैयार नहीं होगा, हम भी तैयार नहीं थे, हम भी तैयार नहीं थे। मगर हमें मजबूर कर दिया, इतना इतना मजबूर कर दिया कि हम कुछ नहीं बचा सके, हम कुछ भी नहीं बचा सके। कोशिश में थे हम कि कुछ न कुछ बचा ले जरूर, मगर मोहब्बत ने हमें कुछ बचाने नहीं दिया और हमें बचने नहीं दिया। 16 बरस की उम्र में हमें मोहब्बत हो गई, 16 साल की उम्र में हमें इश्क हो गया। भागते थे हम, लड़कियों से दूर भागते थे, मोहब्बत के नाम से नफरत करते थे, मोहब्बत करने वालों से नफरत करते थे, मोहब्बत के बात करने वाले से नफरत करते थे, घृणा करते थे, दूर रहते थे। ये काम गलत है, ये काम बुरा है। हमारे दोस्त थे, मोहब्बत के चक्कर में, इश्क के चक्कर में, प्रेम के चक्कर में पड़े थे। हम उनको पसंद नहीं करते थे, उनसे बात नहीं करते थे, उनसे दूर रहते थे, उनसे कतराते थे। ये अच्छा काम नहीं, बदनामी की काम है, बेइज्जती की काम है, बर्बादी का काम है। बदनामी की, बेइज्जती की, बर्बादी की काम है, पागलों की काम है, दीवानों की काम है, होश वालों की नहीं, अक्ल वालों की नहीं, इल्म वालों की नहीं, समझ वालों की नहीं। ये जाहिलों का काम है, ये नादानों ना समझों का काम है। इसलिए हम मोहब्बत के नाम से घृणा करते थे, मोहब्बत करने वाले के नाम से घृणा करते थे। ये मेरी सच्चाई, ये मेरी हकीकत थी। खेल कूद में रहते थे, दरिया किनारे हवाखोरी करते थे, कभी किसी लड़की, कभी किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे। पनाह मांगते थे, खुदा से दुआ करते थे, कभी इस चक्कर में मुझे मत फंसाना, कभी इस चक्कर में मुझे मत फंसाना, इससे दूर रखना, इसे अनजान रखना, इसे बचा कर रखना। मगर 16 बरस की उम्र में हमें मोहब्बत हो गई, इसको हो गया, प्रेम हो गई। होना था, होना था, होना था, क्योंकि हमने 16 बरस की उम्र में खुदा को देख लिया। आप मजाक समझेंगे कि खुदा को तो कोई देखा नहीं है, खुदा को तो कोई देख सकता नहीं है। आप यही कहेंगे कि खुदा को तो कोई देखा नहीं है, खुदा को तो कोई देख सकता नहीं है। फिर तुमको खुदा कैसे दिखाई दिया? तुम खुदा को कैसे देख लिए? तो पूरा का पूरा खुदा को तो मैंने नहीं देखा, एक झलक के रूप में देखा। जैसे बिजली चमकती है बादल में, तो आप बिजली को देख लेते हैं ना। बिजली चमकती है बादल में, उतनी ही देर में बिजली को देख लेते हैं ना। तो बादल में तो पानी भरी हुई है, आग कहाँ से देख लिए? बिजली कहाँ से देख लिए? काली घनी बादल, उसमें आप बिजली को कैसे देख लिए? देख लिए ना।
थोड़ी देर चमकी, उतनी ही देर में आपकी नजर पड़ गई, देख ली। अब बार बार चमक रही है, देखे पानी से भरी हुई बादल, घनी काली बादल, उसमें आग नजर आ रही है, बिजली नजर आ रही है, आप देख रहे। ऐसे ही मुझे खुदा की एक झलक नजर आया, एक चिंगारी की तरह, एक चिंगारी की तरह। इतने घने अंधकार में हम थे, इतने घने अंधेरे में हम थे कि मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं देता था, मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया था। उसी घने काले अंधेरे में हमें एक चिंगारी नजर आई, जिसको कहा गया कि खुदा है। बस, जबकि मैं खुदा को मानता ही नहीं था, नास्तिक था, नमाज वगैरह नहीं पढ़ता था, रोजा वगैरह नहीं रखता था, दीन मजहब का बात ही नहीं सुनता था और बात ही नहीं करता था, नास्तिक था। मगर एक चिंगारी देखा, घनी काली अंधेरी जिंदगी में एक चिंगारी देखा, और वो चिंगारी खुदा था। कैसे मानेंगे कि खुदा है? एक चिंगारी जो लाइटर के अंदर, गैस लाइटर के अंदर जलाने में खलास करती है, उतनी छोटी सी चिंगारी खुदा हो सकता है, खुदा हो सकता है। मगर हम इतने घने काले अंधेरे में थे कि मजबूरन हमें उसे खुदा मानना पड़ा, मजबूरन। क्योंकि अंधेरे में, काली घनी अंधकार में कहीं कोई चिंगारी तक नहीं, रोशनी की तो बात ही छोड़ देंगे। उसमें एक चिंगारी नजर आने लगी, झलक के रूप में झलकने लगी, झलक के रूप में झलकने लगी, और हमें यकीन हो गया, भरोसा हो गया कि हमने खुदा को देख लिया। झलक के रूप में ही सही, झलक के रूप में ही सही, झलकते हुए खुदा को हमने देख लिया। अब ये झलकते हुए खुदा को हमने देखा, झलक के रूप में खुदा को हमने देखा, चिंगारी के रूप में हमने खुदा को देखा, और देखते ही मोहब्बत हो गई, देखते ही इश्क हो गई। इंसान से नहीं, खुदा से, मनुष्य से नहीं, भगवान से, आदमी से नहीं, ईश्वर से। मैं जान गया कि ये आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, खुदा है। जबकि मैं नास्तिक था, जबकि मैं नास्तिक था। अब देख लिया तो सिर्फ देख ही नहीं लिया, सुन भी लिया आवाज उसकी। जैसे बादल गरजती है, बिजली चमकती है, तो एक ही साथ बिजली का चमकना, बादल का गरजना दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा। ऐसे ही उसमें से आवाज आई। बस उसी आवाज की वजह से, उसी आवाज की वजह से, कोई खास बात नहीं थी, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी, बस आवाज ही मुझे पसंद आ गई, आवाज ही मुझे पसंद आ गई। अब उस आवाज को बार बार सुनने के लिए, उस आवाज को बार बार सुनने के लिए बेताब हो गया, बेचैन हो गया। जब जब चिंगारी नजर आती थी तो आवाज, वही आवाज उसी अंदाज में सुनाई देती थी। कोई बहुत बड़ी लेक्चर नहीं थी, कोई बहुत बड़ा लेक्चर नहीं था, छोटी सी बात थी, थोड़ी सी बात थी। आज भी मुझे याद है,
उसी बात को बार बार सुनने के लिए तड़पता था मैं, उसी आवाज को बार बार सुनने के लिए तड़पता था मैं। कहीं से भी, किधर से भी, कहीं से भी, किधर से भी, ऐसी बात नहीं थी। एक ही जगह से, जैसे मूसा को खुदा का जलवा कोई दूर पर नजर आया और मोहम्मद को खुदा का चेहरा और आजम पर नजर आया। था तो हर जगह खुदा और हर जगह खुदा का जलवा भी था, मगर कोई दूर पर ही खुदा का जलवा मूसा को नजर आया और आजम पर ही खुदा का चेहरा मोहम्मद को नजर आया। हर जगह मौजूद खुदा है, हर जगह मौजूद खुदा का जलवा है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है, हर जगह मौजूद तू ही तू है। मगर कोयतूर पर नजर आया, इसलिए वो कोयतूर पर जाते थे, और कोयतूर पर सुनाई दिया, इसलिए कोयतूर पर जाते थे। हर जगह खुदा मौजूद था, मगर कोयतूर पर जाकर ही खुदा से बात होती थी, खुदा से गुफ्तगू होता था। हर जगह मौजूद था, मगर मिराज पर जाकर ही खुदा से दीदार हुई, खुदा से बात हुई। तो खुदा जहां जाहिर हुआ वहीं पर जाना पड़ता है, वहीं पर जाना पड़ता है। अब वो जहां जाहिर हो जाए। मोहम्मद के लिए और आजम पर जाहिर हुआ, मोहम्मद को और आजम पर जाना पड़ा। मूसा के लिए कोई तूर पर जलवा नुमा हुआ, तो मूसा को कोई तूर पर जाना पड़ा। ऐसे ही मुझे भी खुदा अपना झलक दिखाया, अपना जलवा दिखाया, अपनी थोड़ी सी बात सुनाया, और मैं उसी को बार बार देखने के लिए, बार बार सुनने के लिए बेताब हो गया, बेचैन हो गया। जैसे वो मेरी भूख बन गई, प्यास बन गई, मेरी दवा बन गई। ऐसे बार बार जैसे भूख लगती है तो खाना खाना पड़ता है, प्यास लगती है तो पानी पीना पड़ता है, दर्द होती है तो दवा लगानी पड़ती है। ऐसे ही वो मेरी भूख, प्यास और दवा बन गया। और उसी को देखने में, उसी को सुनने में मैं कुछ पागल सा हो गया, दीवाना सा हो गया, पागल बन गया, दीवाना बन गया। मगर ऐसा पागल नहीं हुआ जैसे रास्ते पर पागलों को देखते, मगर लोगों के नज़र में पागल हो गया, दीवाना हो गया, मस्त हो गया, झूमने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। इसलिए कि मैंने खुदा को देख लिया और खुदा की बात को सुन लिया। क्यों खुशी मिलेगी मुझे? कुछ मिला नहीं है, कोई मिला नहीं है। इतना मस्ती, इतनी जोश, इतनी जुनून, इतनी तूफान मेरे अंदर जाग गई। क्या देखकर, क्या सुनकर? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किए। इतना नशा जितना कि शराब में नहीं, उतना उस खुदा के जलवे में, खुदा की बात में थी। बार बार देखने की, बार बार सुनने की तड़प पैदा होती थी, और हमेशा एक झलक के रूप में दिखाई देता था, बस एक झलक के रूप में, एक चिंगारी की तरह। और इस तरह से मोहब्बत होती गई, इश्क होता गया, प्रेम होती गई, और मैं नहीं समझ सका कि मुझे मोहब्बत हो रही है, प्रेम हो रहा है, इश्क हो रहा है, और मैं पागल हो रहा हूँ, दीवाना हो रहा हूँ। बस यही जानता था कि मुझे क्या हो गया है, क्योंकि दर्द भी होती थी, तकलीफ भी होता था, दर्द भी होती थी, तकलीफ भी होता था, बर्दाश्त भी नहीं होती थी, बर्दाश्त भी नहीं होता था।
अजीब कसमकस में पड़ गया था। ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है। चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर गाते थे, झूम झूम कर सुनते थे और बकते थे दिन भर, बोलते थे दिन भर, लोग सुनते थे, लोगों को अच्छा लगता था। मगर मुझे जो लगता था वो मैं ही जानता हूं। मुझ पर जो गुजरती थी, मुझ पर जो बीतता था वो मैं ही जानता हूं। नौजवानी में 16 बरस की उम्र से एक सा एक जैसा असर थी, 24 घंटा दिल पर, दिमाग पर, रूह पर, आंख पर, पूरे जिस्म पर, पूरे बदन पर झेल रहा था, झेल रहा था। उस वक्त में बहुत कुछ बोलता था, लोग सुनते थे और लिखता भी था, लोग पढ़ते भी थे और एक तस्वीर भी बनाता था, लोग पसंद भी करते थे। बस एक ही तस्वीर बार बार बनाता था, एक ही तस्वीर, और अल्लाह लिखता था और उसको भरता था। एक ही पेज में अल्लाह लिख करके उसको पेंसिल से, डॉट पेन से भरता था। बहुत तकलीफ से गुजरता था, बहुत तकलीफ से गुजरता था। दिन गुजरती थी, रात गुजरता था, बड़ी तकलीफ से गुजरता था, बड़ी तकलीफ से गुजरता था। कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था, अकेला मैं था, तन्हा मैं था। मेरे दिल पर जो गुजरती थी, मेरी रूह पर जो गुजरता था, मेरी जहन, मेरे दिमाग पर, मेरी आंख पर, मेरी बदन, मेरे जिस्म पर जो गुजरती थी, क्या करता मैं? दवा नहीं करना, दवा नहीं करना। जख्म हो गए थे, बदन में घाव हो गए थे, बड़ी तकलीफ होती थी, बड़ी दर्द होता था, जिस्म पर भी बीतती थी, जिस्म पर भी गुजरता था, घाव निकल जाते थे। एक एक घाव, एक एक जख्म महीनों तक टिस टिस करती थी। कोई दवा नहीं लगाना, कोई दवा नहीं करना। तकलीफ ही तकलीफ होती थी, दर्द ही दर्द होता था। एक घाव सूखती थी, दूसरा घाव पैदा हो जाता था। एक जख्म बढ़ती थी, दूसरा जख्म ताजा हो जाता था। इस तरह से जिस्म पर भी जख्म पर जख्म होते गए, घाव पर घाव होते गए। दिल पर, दिमाग पर, रूह पर न जाने कितने जख्म, कितने घाव, कितने तीर, कितने तलवार, कितने बम, कितने बारूद, कितने कयामत बरपा हुए। क्या मैं बताऊं आपको। 16 बरस के नौजवान, खुदा की सारी कयामत मुझ पर टूट चुकी थी। मैंने कहा और कोई नहीं था, एक मैं ही था। और कोई नहीं था, एक मैं ही था। बहुत बुरा लगता था और बहुत अच्छा भी लगता था, दोनों बात थी। खुशी इस बात की होती थी कि मैं ही खुदा की नज़र में था, मुझी पर खुदा की नज़र थी। पूछता था, सवाल करता था, ऐसा क्या देख लिया तुमने मुझे या मुझ में? ऐसा क्या नजर आ गया तुझ में, मुझको और मुझ में तुझको? क्या मैंने तुझ में देख लिया और क्या तुमने मुझ में देख लिया? हम दोनों एक दूसरे में फंस गए, हम दोनों एक दूसरे में उलझ गए, हम दोनों एक दूसरे में जुड़ गए। तुम भी फंस गए मुझ में, मैं भी फंस गया तुझ में,
मैं भी उलझ गया तुझ में, तू भी उलझ गया मुझ में, कोई तुझे मिला नहीं था, कोई तुझे मिला नहीं था आज तक। एक मैं ही था और कोई नहीं था, और एक तू ही था और कोई नहीं था। मैं भी कभी किसी से मोहब्बत नहीं किया था, मुझे भी कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी। हो गया खुदा से, ये मान करने की खुदा है, खुदाई है उसके पास, इसलिए मुझे मोहब्बत हो गई, इसलिए मुझे प्रेम हो गया। नहीं, उसकी किसी चीज से मतलब नहीं, उसकी किसी बात से मतलब नहीं। वो खुदा है ये भी मैं जानता था, फिर भी खुदा की तरह उसको नहीं जानता था, खुदा की तरह उसको नहीं मानता था, क्योंकि वो एक बच्चे की तरह मुझे मिला, जैसा मैं था वैसा ही, मेरे जैसा, बिल्कुल मेरे जैसा गरीब, जैसे मैं वैसे खुदा। कुछ भी उसके पास नहीं था, जैसे कुछ भी मेरे पास नहीं था। तो 16 बरस की उम्र से 60 बरस की उम्र तक, 50 बरस की उम्र तक एक सा, एक जैसा असर था। एक लंबी जिंदगी हमारी गुजरी है, इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में, तकलीफ में, दुख में, दर्द में, बेचैनी में और मस्ती में, खुशी में, गाने में, सुनने में, चीखने में, चिल्लाने में, बोलने में, कहने में, पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, ये सब इश्क में, मोहब्बत में, प्रेम में। इसमें से निकलना नामुमकिन था, इसमें से भागना नामुमकिन था। फंस गया था, उलझ गया था, कैसे इस गड्ढे में गिर गया था, कैसे इस दलदल में गिर गया था। अच्छा भी लगता था, बुरा भी लगता था, बर्दाश्त नहीं होता था, अच्छा नहीं लगता था, बर्दाश्त होता था तो बुरा नहीं लगता था। दर्द ही दवा बन जाती थी, जख्म ही मरहम बन जाती थी, जख्म से निकली हुई मवाद मरहम बन जाती थी। अब सोचिए, जख्म से निकलती थी मवाद, वो मरहम बन जाती थी। जख्म के अंदर से जो मवाद निकली थी वही मरहम बनती थी, और मरहम नहीं बनता था। दर्द हद से बढ़ जाती थी तो दवा बन जाती थी, कोई दवा काम नहीं आती थी, कोई मरहम काम नहीं आता था। इस तरह से मेरी जिंदगी गुजरी, पूरा 50 साल एक जगह बैठे रह गया, झूमते रह गया, गाते रह गया, पलथी मार के सब कुछ लुटा दिया, कपड़ा, पैसा, सब कुछ, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए, आना जाना छोड़ दिया, शादी ब्याह, मरनी जीनी, पर्व त्योहार, धर्म कर्म, लाज शर्म छोड़ दिया। मजबूर था, मजबूरन ये सब किया, मजबूरन ये सब हुआ। क्या करता, नहीं करने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं थी, नहीं करने की भी ताकत मेरे अंदर नहीं थी। बस जो हो रहा है वो होगा। कभी अच्छा लगता था, कभी बुरा लगता था, कभी मजा लगता था, कभी सजा लगता था। इस तरह से 24 घंटा रात और दिन, 14 साल तक नहाया नहीं, इसी में 14 साल तक सोया नहीं, 14 साल तक एक जगह से दूसरी जगह गया नहीं, 14 साल तक बाल तक नहीं बनाया। एक बार 3 साल में
घुटने तक बाल हो गई। फिर 1 साल, 9 साल, 6 साल के बाद बाल कटाया। 6 साल तक बाल बढ़ती चली गई। 9 साल के बाद कटाया। फिर 3 साल तक बाल बढ़ती गई। 12 साल में 3 बार, 14 साल में 4 बार, और 4 बार ही नहाया। जब बाल कटाया तब नहाया। नहाना छोड़ दिया, खाना तक छोड़ दिया। जूठा बचा कुचा बासी भुड़िया लगी हुई जो कुत्ते भी नहीं खाएंगे, बकरियां भी नहीं खाएगी, वो खाना जिसमें भुड़ी लग जाती थी, जो बिल्कुल खराब हो जाती थी, उसको मैं खाता था। ताजी रोटी, ताजी भात, घर के अंदर का कोई ताजा नहीं, कपड़ा एकदम फटा हुआ, फटी हुई लुंगी सी कर पहनता था, बीच से काट कर जोड़ कर। अब कोई जगह नहीं बची थी सीने के लिए। ऐसी हालत थी। कोई नया कपड़ा नहीं, कोई ताजा खाना नहीं, कहीं आना जाना नहीं, नहाना नहीं, सोना नहीं, पैर पसार के बैठना नहीं, खड़ा होकर सुस्ताना नहीं, बस पलथी मार करके अपने हाथ के बल, जैसे साधुओं को देखेंगे छोटी सी त्रिशूल की तरह लकड़ी की बनी होती है जिस पर हाथ रखते हैं आराम करने के लिए। मैं अपने पूरे बदन को अपने हाथ पर टेक लगाकर, मेरी हाथ टेढ़ी हो गई थी। 50 साल तक मुसलसल एक साथ बीता हमारे ऊपर, गुजरा हमारे ऊपर। 50 साल के बाद उस जगह से मैं उठा, मगर अब दुनिया अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी लगेगी? इतना बीत जाने के बाद, इतना गुजर जाने के बाद, इतना चोट खाने के बाद, इतना जख्म पाने के बाद, इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब क्या जीना है? जीने के लिए है ही क्या? ऐसी जिंदगी कोई पसंद करेगा? ऐसा जीवन कोई पसंद करेगा जिसके जिंदगी में पूरी जिंदगी दर्द से, तकलीफ से और अलौकिक गैबी चोट से, जख्म से, बिजली से, कयामत से, आफत से, मुसीबत से भरी हुई हो। कांप जाती है रूह मेरा, मुड़ कर नहीं देखता हूँ, याद नहीं करता हूँ, रूह कांप जाती है। मगर जिस मकाम पर पहुंचा हूं आज, इन्हीं सब की वजह से। उस मकाम पर कोई भी पहुंचा नहीं है, उस मंजिल पर कोई भी पहुंचा नहीं है। जिस मंजिल, जिस मकाम पर पहुंचा हूं मैं, वहां कोई पहले से पहुंचा नहीं है और फिर कोई पहुंचा नहीं है। अकेला मैं तन्हा उस जगह, उस मकाम पर, उस मंजिल पर पहुंचा हूं, इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब की वजह से। वहां मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, मेरे पास, मेरे साथ कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं। और वो भी मैं हूं नहीं, मैं हूं नहीं। वहां कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं। उस जगह, उस मकाम पर पहुंचा हूं जहां कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं, खुदा भी नहीं।
वो मंजिल, वो मकाम हासिल किया। बताइए तो, हासिल भी किया तो वो मंजिल, वो मकाम जहां कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं, खुद भी नहीं। कोई ऐसी मंजिल, ऐसे मकाम हासिल करना चाहेगा जिस मंजिल पर कोई नहीं, जिस मंजिल पर कुछ नहीं, जिस मंजिल पर पहुंचने वाला भी नहीं? ऐसी मंजिल, ऐसा मकाम कोई चाहेगा? इसीलिए तो कोई उस मंजिल, उस मकाम पर पहुंचा नहीं। मैंने भी नहीं चाहा, मगर पहुंचा। ये सब मुझे पहुंचाया। मगर आज मैं बहुत खुश हूं उस मंजिल पर, उस मकाम पर पहुंचकर। नहीं हूं मैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं भी नहीं, मगर अच्छा लगता है। ऐसी मंजिल, ऐसी मकाम जहां पर कुछ नहीं, कोई नहीं, मैं भी नहीं, पहुंचा हूं वहां, नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से, मगर वहां भगवान भी नहीं, मैं भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। मंजिल है बस, मंजिल है बस, मंजिल पर कुछ भी नहीं, मंजिल पर कोई भी नहीं, खुदा भी नहीं, मैं भी नहीं, बस है, मंजिल है जहां मैं पहुंचा हूं, वो मंजिल है। मगर वहां पर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मगर वहां पर पहुंचा हूं, वहां पर गया हूं, और वहीं पर मैं हूं। नहीं होकर मैं हूं, नहीं हूं पर मैं हूं, ऐसे मैं हूं जैसे कि मैं नहीं हूं, ऐसे मैं हूं जैसे कि मैं नहीं हूं। और वही सब बातें मैं करता हूं, वहीं से ये सब बातें आती है। जबकि वहां मौन है, चुप है, खामोशी है, कोई सदा, कोई निदा, कोई आवाज भी नहीं है, कोई लफ्ज, कोई शब्द, कोई बात भी नहीं है। ठहरा हुआ, रुका हुआ, मौन, खामोश, चुप, अटल अचल है वो जगह जहां मैं पहुंचा हूं, जहां मैं गया हूं, जहां मैं हूं। जबकि मैं नहीं हूं, तब भी मैं हूं। न वो आसमान पर है, न उस पर आसमान है, न अर्श पर, न फर्श पर, न उस पर अर्श, न उस पर फर्श है। किस मंजिल पर ले गया है मुझे, किस मकाम पर ले गया है मुझे, वो भी ये सब दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, कयामत, आफत, मौत, जख्म, घाव, दर्द, तकलीफ, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा दीवानापन, मगर वो जगह कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी फना नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए वो जगह है, और हमेशा हमेशा से वो जगह है। जब कुछ नहीं थी तब भी वो जगह था, जब कोई नहीं था तब भी वो जगह था, और वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस है, बस है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, जगह भी नहीं, स्पेस भी नहीं, मंजिल भी नहीं, मकाम भी नहीं, अर्श भी नहीं, फर्श भी नहीं, है बस, है बस, है। और ये सब इश्क की वजह से, मोहब्बत की वजह से, प्रेम की वजह से, और किसी बात की वजह से नहीं, और किसी बात की वजह से नहीं। न इश्क होती, न मोहब्बत होता, न प्रेम होती, नहीं सब होता। मगर आज मैं खुश इसलिए हूं, आज मैं खुश इसलिए हूं कि जिसको ये सब नहीं हुआ है, जिसको ये सब नहीं हुआ, जिसके साथ ये सब नहीं हुआ, जिसको इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, वो था ही नहीं कभी, था ही नहीं कभी। मैं था इसलिए इश्क हुई,
मैं था इसलिए मोहब्बत हुई, मैं था इसलिए प्रेम हुआ। मैं था इसलिए, मैं था इसलिए, कोई नहीं था, कुछ नहीं था, मैं था इसलिए इश्क मुझे हुई, प्रेम मुझे हुआ, मोहब्बत मुझे हुई। और जो था उसको हुआ, जो था उसको हुआ, और जो है उसको होगा, जो है उसको होगा। इसी से उसके होने का पता चलता है कि वो है, वो था, वो रहेगा, वो होगा। अगर कोई है तो इश्क होगा, मोहब्बत होगी, प्रेम होगा। अगर वो है तब, अगर वो है तब। और जब वो है ही नहीं तो इश्क कहाँ से होगा, मोहब्बत कहाँ से होगी, प्रेम कहाँ से होगा। खुदा ने कहा कि तुम थे इसलिए तो, कोई नहीं था, तुम थे, तुम थे इसलिए हुआ। तुमको मुझसे मोहब्बत, हमको तुमसे मोहब्बत। कोई अगर होता तो उससे होती, उसको होता, मगर अभी कोई नहीं था। तुम थे इसलिए तुमको मोहब्बत हो गई हमसे, हम थे इसलिए तुमको मोहब्बत हो गई हमसे। तुम नहीं होते, हम नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होता। हम तुम नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होता, इश्क नहीं होती, प्रेम नहीं होता। जैसे हम थे वैसे ही तुम थे, जो हम थे वही तुम थे, इसलिए मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, प्रेम हुआ। जो तुम पर गुजरी वो मुझ पर गुजरा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ। चोट दोनों को लगी है, दर्द एक सा दोनों को हुआ। कोई गाया है, कोई रोया है, कोई हंसा है, कोई नाचा है, और कोई चुप हो गया है। चोट सबको, इश्क की छड़ी की चोट सबको लगी है, इश्क की आग की लगी सबको लगी है। अब उसमें कोई रोया है, कोई गाया है, कोई हंसा है, कोई नाचा है, कोई मौन हो गया है, कोई पागल हो गया है, कोई दीवाना हो गया है। सबकी अलग अलग अंदाज थी। चोट एक ही थी, इश्क की छड़ी की चोट एक ही थी, दर्द एक ही था। अब उस दर्द में कोई नाचा है, कोई गाया है, कोई झूमा है, कोई बक बकाया है, कोई पागल हो गया है, कोई दीवाना हो गया है, कोई मौन, कोई चुप हो गया है, कोई बुत हो गया है, तो कोई खुदा हो गया है। मगर इश्क में ही ये सब हो गया है, इश्क से ही ये सब हो गया है। इसलिए कोई राजा भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजा है। क्यों? कि राजा है तो क्या है, इश्क तो नहीं है, मोहब्बत तो नहीं है, प्रेम तो नहीं है। वो भी खुदा से, वो भी खुदा से, वो भी खुदा से। जिसको खुदा से मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, प्रेम नहीं, वो राजा है, महाराजा है, क्या है? कुछ नहीं है। आलिम है, हाफिज है, क्या है? कुछ नहीं है। इल्म होने के बाद, अमल होने के बाद, आलिम होने के बाद उसको खुदा से मोहब्बत नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुई। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद मोहब्बत नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, पाखंड है, पाखंडी है। इतना सब कुछ होने के बाद अगर इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ,
इतना सजदा करने के बाद, इतनी पूजा करने के बाद, इतनी साधना तपस्या ध्यान करने के बाद, इतनी समाधि लगने के बाद अगर मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, पागल नहीं हुआ, दीवाना नहीं हुआ, रोया नहीं, गाया नहीं, चीखा नहीं, चिल्लाया नहीं, हंसा नहीं, झूमा नहीं, नाचा नहीं, ये सब नहीं हुआ, क्योंकि उसको इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुआ। जिसको इश्क हुई, मोहब्बत हुआ, प्रेम हुई, वो या तो गाया, या तो नाचा, या तो झूमा, या तो पूरी दुनिया में घूमा। या मौन हो गया, पागल हो गया, दीवाना हो गया, मदहोश हो गया, खो गया, मिट गया, फना हो गया, नहीं हो गया। क्यों? कि उसको इश्क हो गई, मोहब्बत हो गया। और जिसको इश्क हो गई, मोहब्बत हो गया, वो नहीं होकर भी बहुत कुछ हो गया। और जिसको इश्क नहीं हुई, मोहब्बत हो नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, बहुत कुछ होकर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ न होने दिया मेरे होने ने, न होता मैं अगर तो खुदा होता। सब कुछ होकर भी वो कुछ नहीं हुआ। जिसको मोहब्बत नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, इश्क नहीं हुआ, और कुछ नहीं होकर भी वो सब कुछ हो गया। जिसको मोहब्बत हो गई, जिसको प्रेम हो गया, जिसको इश्क हो गई, कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। एक आंधी में एक किनारा बह गया। कुछ न कहते हुए भी सब कुछ किसी ने कह गया। और सब कुछ कहकर भी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और कुछ भी नहीं कहकर भी सब कुछ किसी ने कह गया। कुछ भी नहीं करके भी सब कुछ किसी ने कर गया। और सब कुछ करके भी, सब कुछ पढ़कर भी कुछ भी नहीं पढ़ पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। पोटी परत जग मुआ भयो, पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के जो पढ़े सोई पंडित हुई। मोटी मोटी किताबों को पढ़कर आलिम हुआ न कोई, 2 लफ्ज मोहब्बत का पढ़ा और खुदा हो गया वही। 2 लफ्ज मोहब्बत को पढ़कर खुदा हो गया वही। मोटी मोटी किताब पढ़कर भी आलिम हुआ न कोई, 2 लफ्ज मोहब्बत का पढ़कर खुदा हो गया वही। जो 2 लफ्ज मोहब्बत का पढ़ा वो खुदा हो गया। मोटी मोटी किताबों को पढ़ा वो आलिम भी नहीं हुआ। 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ा वो भगवान हो गया। मोटी मोटी पोटी पढ़ा और पंडित न हुआ कोई। ऐसे ही सब कुछ करके भी कुछ भी नहीं कर सका वो जो मोहब्बत नहीं कर सका, प्रेम नहीं कर सका, इश्क नहीं कर सका। उससे कुछ भी नहीं हो सका। जिससे मोहब्बत नहीं हो सका, प्रेम नहीं हो सका, इश्क नहीं हो सका। ये खुदा की बात करता हूं मैं। खुदा से सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हुआ था। जब तक उसको इश्क नहीं हुई थी, मोहब्बत नहीं हुआ था, प्रेम नहीं हुआ था, तब तक उससे बहुत कुछ हुआ था। बल्कि यूं कहिए कि सब कुछ हुआ था, फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ था। जब उसको मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, तब उसको कुछ हुआ, तब उससे कुछ हुआ। तो खुदा से जब सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, खुदा का सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आपसे सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? आपको सब कुछ होने के बाद क्या हुआ? जब मोहब्बत हुआ तो खुदा का होने का खुदा को एहसास हुआ। खुदा के होने का एहसास तब हुआ जब मोहब्बत हुई, इश्क हुआ, प्रेम हुआ। ऐसे ही मुझे भी मेरे होने का एहसास तब हुआ
जब मोहब्बत हुई, प्रेम हुआ, इश्क हुआ, तब मुझे मेरे होने का एहसास हुआ। बारिस्टर के पास जाकर बैठिए, देखिएगा उसके चारों तरफ मोटी मोटी कानूनी किताबें सजी हुई है अलमारी में। इतनी किताबें पड़ी है। मौलाना रूम के पास अपनी लिखी हुई किताबें और पढ़ी हुई किताबें इतनी थी कि 70 ऊँटों पर लादी गई। जब वो दूसरे मुल्क में जाने लगे तो उनकी किताबें लादी गई 70 ऊँट पर। कितनी किताबें पढ़ी थी, कितनी किताबें लिखी थी। 1 लाख किताब पढ़ा था ओशो। 1 लाख किताब, इतना पढ़ने में तेज था। आपके आसपास कोहिनूर हीरे का ढेर लगा हो, आपके आसपास ताकत का भंडार लगा हो, आपके आसपास ताज तख्त बेशुमार लगे हो, आप अर्श आजम पर बैठे हो, आप खुदा हो, मगर मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आप नहीं हो, धोखा हो, झूठ हो, फरेब हो, नाटक हो, ड्रामा हो, हकीकत नहीं हो, सच नहीं हो। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत होगी तो ही आप होंगे, और मोहब्बत होगी तो आप नहीं होंगे, आपका कुछ नहीं होगा। मोहब्बत नहीं होगी तो आपका सब कुछ होगा, आप सब कुछ होंगे, फिर भी आप कुछ नहीं होंगे, आपका कुछ नहीं होगा। और मोहब्बत होगी तो आपका कुछ भी नहीं होगा, आपका कोई भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं होगा, आप कोई भी नहीं होंगे। सिर्फ मोहब्बत होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ इश्क होगी, बस। और कुछ नहीं होगा, और कोई नहीं होगा। ऐसे भी कुछ नहीं होगा अगर मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा। और वैसे भी कुछ नहीं होगा अगर मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा। दोनों तरफ से नहीं होगा, नहीं होंगे। इश्क नहीं होगी तो भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होंगे। और इश्क होगी तो भी कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होंगे। मगर इश्क होगी तो इश्क ही होगा, इश्क नहीं होगा ऐसा नहीं। इश्क होगी तो इश्क ही होगा, और कुछ नहीं होगा और कोई नहीं होगा। इश्क ही होगा, मोहब्बत ही होगी, प्रेम ही होगा। और इश्क नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मोहब्बत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। होगा भी तो, होगा भी तो, होगा भी तो। देखिए, मोहब्बत करने वाले, इश्क करने वाले, प्रेम करने वाले कुछ होते नहीं, उनके पास कुछ होता नहीं। कुछ होते नहीं, पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, फना होते हैं, नहीं होते, मिटे होते हैं, लुटे होते हैं, बर्बाद होते हैं, बेहोश होते हैं। फिर भी उससे बहुत अच्छे होते हैं जिसके पास सब कुछ होती है, सब कोई होता है, मगर मोहब्बत नहीं होती, प्रेम नहीं होता, इश्क नहीं होता। लाखों की मजमा लगाकर, लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ा मजहब भी बना लें आप, एक बहुत बड़ा धर्म भी खड़ा कर लें आप, मगर आपको मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भीड़ है, तमाशा दिखाने वाले आप हैं,
मदारी हैं आप, तमाशा देखने वाले खड़े हैं, तमाशा दिखाने वाले आप हैं, मदारी हैं आप। आपके पास तमाशा है और आपके पास तमाशा देखने वाले हैं। तमाशा देखने वाले की भीड़ है और तमाशा दिखाने वाले आप हैं। मोजिजा दिखाए, करामात दिखाए, करिश्मात दिखाए, यही सब देखने वाले आपके पास हैं और यही सब दिखाने वाले आप हैं। मगर दोनों कुछ नहीं है। करिश्मा दिखाने वाले, मोजिजा दिखाने वाले, करामात दिखाने वाले और मोजिजा, करिश्मा, करामात दिखने वाले दोनों ही कुछ नहीं है। दोनों ही कुछ नहीं है। मगर देखने में क्या लगता है? मोजिजा दिखा रहा है, करामात दिखा रहा है, करिश्मा दिखा रहा है, चमत्कार पर चमत्कार कर रहा है और देखने वाले ताली पर ताली बजा रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं, अकीदा पर अकीदा कर रहे हैं, यकीन पर यकीन कर रहे हैं। मुसलमान पर मुसलमान हो रहे हैं, कलमा पर कलमा पढ़ रहे हैं, मोजिजा देखकर, करामात देखकर, करिश्मा देखकर। मगर दिखाने वाला भी और देखने वाला भी, ईमान लाने वाला भी, अकीदा करने वाला भी, कलमा पढ़ने वाला भी, दो ही मेरी नज़र में धोखेबाज है। मेरे नज़र में धोखेबाज है, क्योंकि इश्क करने वाले खुद तमाशा बन जाते हैं, तमाशा नहीं दिखाते। मोहब्बत करने वाले खुद पागल बन जाते हैं, पागल नहीं बनाते। प्रेम करने वाले खुद दीवाना बन जाते हैं, दीवाना नहीं बनाते। भीड़ नहीं लगाते और भीड़ में नहीं जाते। तन्हाई में चले जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, गार में चले जाते हैं, अकेले में चले जाते हैं। भीड़ में नहीं जाते, भीड़ नहीं लगाते, भीड़ से भाग जाते हैं, भीड़ से निकल जाते हैं, तन्हा हो जाते हैं, अकेला हो जाते हैं और ये अपने आप को पा लेते हैं, अपने आप को पा लेते हैं। देखिए, सबके अंदर खालीपन है, खोखलापन है, उसी को भरने के लिए कोई क्या क्या नहीं करता है, क्या क्या नहीं करता है, फिर भी अपना खालीपन, खोखलापन को नहीं भर पाता है, अपने अंदर के खालीपन, खोखलेपन को नहीं भर पाता है। क्या क्या नहीं कर लेता है, क्या क्या नहीं भर लेता है, मगर अपने भीतर के खालीपन के, खोखलेपन को नहीं भर सकता है, क्योंकि वो अपने भीतर नहीं आता है, अपने भीतर नहीं आता है। भीतर जो खालीपन है, उस खालीपन को भरने के लिए, जैसे कब्र में जनाजे को जाना पड़ता है, कब्र को भरने के लिए। जनाजा को कब्र में डाला जाता है, कब्र को भरने के लिए। कब्र भरेगा तो जनाजा से, कब्र भरेगा तो लाश से, कब्र भरेगा तो मुर्दा से, जिंदा से नहीं, जिंदा से नहीं। कभी किसी कब्र को जिंदा आदमी से भरते हुए देखे, जिंदा इंसान से भरते हुए देखे? कब्र कभी भरेगा नहीं जिंदा इंसान से। जिंदा इंसान कभी अपने कब्र को भर नहीं सकता। कब्र को भरने के लिए मुर्दा होना पड़ेगा। अपने कब्र को भरने के लिए मुर्दा होकर के कब्र में उतरना पड़ेगा, तब अपने कब्र को भरना पड़ेगा। तो अपने कब्र को अपने ही भर सकते हैं, अपने कब्र को अपने ही भर सकते हैं। उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। अपने कब्र को भरने के लिए आपको मरना पड़ेगा। अपने कब्र में जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। आपके कब्र में दूसरा नहीं जा सकता, आपके कब्र में दूसरा नहीं जा सकता। आपके कब्र में आप ही को जाना पड़ेगा। आपका कब्र आपके माँ बाप से नहीं भरेगा, आपके बीवी बच्चों से नहीं भरेगा, आपके दौलत माल असबाब खजानों से नहीं भरेगा। आपका कब्र आपसे भरेगा, आपका कब्र आपसे भरेगा। ठीक इसी तरह से आप एक कब्र की तरह हैं और आपको
अपने आप को भरने के लिए अपने आप के लिए मरना पड़ेगा, और मर करके अपने आप में उतरना पड़ेगा। अपने आप में उतर कर ही अपने आप को भर सकते हैं, अपने आप में मर कर ही अपने आप को भर सकते हैं। जीते जी जिंदगी में जिंदा रहकर मर कर अपने आप में उतरना पड़ेगा। अपने आप को अपने आप से ही भरना पड़ेगा, और अपने आप के लिए, जैसे कब्र के लिए आपको मरना पड़ेगा, ऐसे ही अपने लिए आपको मरना पड़ेगा। तब आपकी खालीपन भरेगी, और आपके लिए कोई नहीं मरेगा। न बीवी मरेगी, न बच्चे मरेंगे, न माँ मरेगी, न बाप मरेगा। आपके कब्र में आप ही मरकर अपने कब्र को भर सकते हैं। आपके कब्र को कोई दूसरा मरकर नहीं भर सकता। ठीक इसी तरह से एक खालीपन, एक खोखलापन का जो एहसास है, एक अधूरेपन का जो एहसास है आपके अंदर, वो एक कब्र है जो आपका इंतजार में है। वो एक कब्र ही है जो आपके अंदर आपके इंतजार में कि आप कब मरेंगे अपने लिए, आप कब मरेंगे अपने लिए। और अपने लिए मरने के लिए अपने लिए जीना पड़ेगा। अपने लिए जिएंगे नहीं तो मरेंगे कैसे। आप दोस्ती के लिए जीते हैं, दोस्ती के लिए मरते हैं। इसलिए अपने कब्र में अपने नहीं उतरते, अपने कब्र को अपने ही नहीं भरते। दुनिया की कब्र में उतर जाते हैं, दुनिया को कब्र को भर देते हैं, क्योंकि दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं। इसलिए दुनिया के कब्र में उतरते हैं और दुनिया के कब्र को भरते हैं। अपने भीतर के कब्र को अपने मर करके अपने भीतर के कब्र को नहीं भरते। क्यों? कि अपने लिए नहीं जीते, दूसरे के लिए जीते, सबके लिए जीते, अपने लिए नहीं जीते। इसलिए अपने लिए कभी नहीं मरते। इसलिए आप दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं। इसलिए दुनिया की कब्र में दुनिया के कब्र को भरते। अपने भीतर के खालीपन को, खोखलेपन को, कब्र को भरने के लिए अपने लिए जीना पड़ेगा और अपने लिए मरना पड़ेगा। और ये बुरी चीज़ नहीं है। अपने लिए जीना, अपने लिए मरना ही तो सबसे बड़ा काम है। दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए मरना, दूसरे के लिए करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सब तो यही करते हैं, सब तो यही करते हैं ना। दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए मरते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। न अपने लिए जीते हैं, न अपने लिए मरते हैं, न अपने लिए करते हैं। सब दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरे के लिए मरते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। दुनिया के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए मरते हैं, दुनिया के लिए करते हैं, और दुनिया की कब्र को भरते हैं। अपने भीतर के कब्र को खाली छोड़ देते हैं, वो खाली रह जाती है, कब्र भर जाती है, अपने भीतर का खालीपन रह जाती है। तो इसके लिए आपको इश्क करनी पड़ेगी, मोहब्बत करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, अपने लिए जीना पड़ेगा, अपने लिए मरना पड़ेगा, और अपने लिए ही इश्क करना पड़ेगा। इश्क दूसरे के लिए नहीं होता, मोहब्बत दूसरे के लिए नहीं होता, प्रेम दूसरे के लिए नहीं होता। एक यही चीज़ है जो दूसरे के लिए नहीं होती। बाकी सब काम दूसरे के लिए हो सकती है। अब दूसरे के लिए खा सकते हैं, दूसरे के लिए पी सकते हैं, दूसरे के लिए सो सकते हैं, दूसरे के लिए गा सकते हैं, दूसरे के लिए जी सकते हैं, और जीते भी है, मरते भी है, करते भी है, सोते भी है, जागते भी है। कल सुबह उठकर काम में जाना है, जल्दी सो जाओ। सोते हैं कल के लिए, करते हैं कल के लिए, आज के लिए नहीं, अभी के लिए नहीं, अपने के लिए नहीं। और जब इश्क करेंगे तो अपने लिए होगा, मोहब्बत करेंगे तो अपने लिए होगा, प्रेम करेंगे तो अपने लिए होगा। ये दूसरे के लिए नहीं हो सकता, ये दूसरे के लिए हो ही नहीं सकता। भले दोस्ते से होगा, मगर दोस्ते के लिए नहीं होगा।
भले महबूब को महबूबा से होगा, मगर महबूबा के लिए नहीं होगा, महबूब के लिए होगा। महबूबा को महबूब से होगा, मगर महबूब के लिए नहीं, महबूबा के लिए होगा। अपने लिए होगा, दोस्ते के लिए नहीं होगा। दूसरे से भले ही होगा, मगर दोस्ते के लिए नहीं होगा। इश्क दूसरे से ही होगा, मगर दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होगा। अपने से इश्क नहीं होगा, दूसरे से इश्क होगा। अपने से मोहब्बत नहीं होगी, दूसरे से मोहब्बत होगा। अपने से प्रेम नहीं होगी, दूसरे से प्रेम होगा, मगर अपने लिए होगा। अपने लिए होगा, अपने लिए होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा, दूसरे के लिए नहीं होगा। तो मोहब्बत होगी, इश्क होगा, प्रेम होगा, भले ही दोस्ते के लिए होगा। महबूब को महबूबा के लिए होगा, महबूबा से होगा। प्रेमी को प्रेमिका से होगा, आशिक को मासूक से होगा, मगर आशिक के लिए इश्क होगा, मासूक के लिए नहीं। महबूब के लिए मोहब्बत होगी, महबूबा के लिए नहीं। प्रेमी के लिए प्रेम होगा, प्रेमिका के लिए नहीं। ये अजीब उल्टा बात सुनाई देती है आपको, समझ में आती है आपको। तो दूसरे से होगा और वो अपने से हो जाएगा। होगा दूसरे से, हो जाएगा अपने से। होगा दूसरे के लिए, हो जाएगा अपने लिए। एक दूसरे का आईना बनेंगे, एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और संवारेंगे अपने को, सजाएंगे अपने को, निखारेंगे अपने को। एक दूसरे में देखकर, एक दूसरे में झांक कर, एक दूसरे में देखकर, एक दूसरे में झांक कर सुधारेंगे, संवारेंगे, सजाएंगे अपने आप को। आईने को तो नहीं सजाते, आईने में देख के अपने आप को सजाते। आईने को तो नहीं सजाते, आईने में देख कर अपने आप को सजाते हैं। तो आशिक मासूक एक दूसरे का आईना बनेगा और बनता है, और एक दूसरे में, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे में अपने को सजाते हैं, संवारते हैं, मिटाते हैं, बनाते हैं। एक दूसरे में देखकर, एक दूसरे को देखकर एक दूसरे का आईना बन जाते हैं, और एक दूसरे को एक दूसरे में देखकर इष्ट करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने से करते हैं। आईने में देखकर अपने को सजाकर अपने से मोहब्बत करते हैं, ना कि आईने से। अपने से इश्क करते हैं, ना आईने से। अपने से मोहब्बत करते हैं, ना कि आईने से। ऐसे ही अपने से मोहब्बत करते हैं, अपने से इश्क करते हैं, अपने से प्रेम करते हैं। एक दूसरे में देखकर, एक दूसरे में देखकर, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे में देखकर अपने से मोहब्बत, अपने से प्रेम, अपने से इश्क करते हैं। एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे से नहीं। जैसे आईने में देखकर, आईने को नहीं सजाते, अपने आप को सजाते हैं। आईने में देखकर आईने को नहीं सजाते, अपने आप को सजाते हैं। ऐसे ही एक दूसरे में देखकर एक दूसरे को नहीं सजाते, अपने आप को सजाते। एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, अपने आप से मोहब्बत करते। खुद को ही देखते हैं और खुद पर ही निछार हो जाते हैं, खुद पर ही मर मिटते। इतना हसीन, इतना खूबसूरत दिखने लगते, लगने लगते हैं मोहब्बत करने से, इश्क करने से, कि अपने ही ऊपर लुटने, अपने ऊपर मिटने लगते हैं, और अपने ही ऊपर बर्बाद, अपने ही ऊपर खत्म होने लगते हैं। एक बहाना होता है इश्क, एक बहाना होता है मोहब्बत, एक बहाना होता है प्रेम। खुद को खुद पर मिटाने के लिए, खुद को खुद से मिटाने के लिए, खुद में खुद ही मिट जाने के लिए, खुद में खुद ही फना हो जाने के लिए, खुद में खुद ही उतर जाने के लिए, खुद में खुद ही भर जाने के लिए एक बहाना होता है इश्क, एक बहाना होता है मोहब्बत, एक बहाना होता है प्रेम। हकीकत तो यही है, खुद में उतर जाना, खुद में भर जाना, खुद में जी करके खुद में मर जाना, खुद में फना हो जाना, खुद में नहीं हो जाना।